Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start social study for grade 7th. All of you open your reading textbook page number 86. Lesson number 10, the foundation of Mughal Empire. Foundation mean बुनियादी जड़. Okay students, Mughal Empire 1526 to 1857. Okay students, today we are going to study the history of Mughal Empire. Okay, Mughal Empire की जो हुकूमत थी वो कब स्टार्ट हुई? 1526 से स्टार्ट हुई और 1857 तक रही. लोधी डायनेस्टी के बाद जो मुग़ल एम्पायर्स थे उन्होंने अपनी हुकूमत इंडिया में कायम की 1526 में, और ये उनकी जो हुकूमत थी ये आज़ादी की जो जंग हुई थी 1587 तब तक कायम रही. ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 टू 1530. ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे इनकी ये जो फर्स्ट रूलर थे ये मुग़ल एम्पायर के. ओके, ज़हीरुद्दीन बाबर कौन थे? मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे. ज़हीरुद्दीन बाबर एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए 1483 में. उनके जो फादर थे वो तुर्क रूलर थे. इसके अलावा ये तैमूर के डिसेंडेंट थे फ्रॉम हिज फादर साइड, और जंगेज़ खान थे किसकी तरफ से? मदर की साइड से. इनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ थी, ज़हीरुद्दीन बाबर के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ थी, उनकी ब्रेवरी और उनकी बाकी जो इंटेलिजेंस थी ये उनके ब्लड में शामिल थी. इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और एजुकेटेड रूलर थे. इन्होंने कम उम्री में ही पर्शियन, अरबिक और टर्किश लैंग्वेजेस सीख ली. इसके अलावा पोइट्री का इनको बहुत ज़्यादा शौक था, जबकि लेटर राइटिंग में ये एक्सीलेंट थे. बहुत ज़्यादा जो इनके पास स्किल थी वो स्वॉर्डमैनशिप, आर्चरी और राइडिंग थी. मीन इनको तीरंदाजी में, तलवारबाजी में और घुड़सवारी में महारतें हासिल थी. इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी जिसको हम क्या कहते हैं? तो उसके बाबरी. कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया. कंक्वेस्ट मीन फतह. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या था कि बाबर की जो अर्ली लाइफ थी उसी में उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनको क्या किया था? दबा दिया था, कुचल दिया था. मीन अपने दुश्मनों पर उन्होंने गलबा पा लिया था. उनके जो फादर थे वो समरकंद से निकले थे और उसके बाद अजबिक में उनको कैच कर लिया था. ठीक है, उनके फादर की जो डेथ थी वो 1494 में हुई थी, जबकि उस टाइम बाबर ने क्या किया था? तख्त संभाल लिया था जब वो सिर्फ 11 साल का था. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा तख्त को हासिल किया और 2 दफ़ा उसको खोया भी. इसके अलावा वो साउथ एशिया से बिलोंग करते थे और तैमूर के एंसेस्टर थे. तैमूर कौन था? 14th सेंचुरी का रूलर था जिसने इंडिया का कंट्रोल अपने हाथों में लिया तुगलक डायनेस्टी के दौरान. बाबर जो थे उन्होंने 1504 में काबुल को कैप्चर कर लिया. उसके बाद सिंध को 1522 में. राजपूत अफ़गान चैलेंजेस. जो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर हुकूमत करते थे. अब दौलत खान लोधी जो हैं वो लाहौर के गवर्नर थे. उन्होंने बाबर से हेल्प ली कि हम इब्राहिम लोधी को मिलकर शिकस्त दें. बाबर ने उनकी इस दावत को एक्सेप्ट किया और पंजाब की तरफ मूव कर गए. अब 1525 में बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत के करीब एक जंग लड़ी. दिल्ली में पानीपत के करीब एक जंग लड़ी. बाबर के पास सिर्फ 12,000 सोल्जर थे जिनके पास जंगी असला भी था, जबकि इब्राहिम लोधी के पास 100,000 सोल्जर थे और बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स थे. बाबर ने पहले ही टाइम, ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी स्टूडेंट्स, इसमें बाबर ने फर्स्ट टाइम गन पावर को यूज़ किया और इब्राहिम लोधी को इस जंग में शिकस्त हुई और वो मर गया. ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि वो बहुत ज़्यादा जो था ब्रेव या स्ट्रॉन्ग था, बल्कि उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल और प्लेन्स थी, कम फौज होने के बावजूद उसने इब्राहिम लोधी की बड़ी भारी फौज पर गलबा पा लिया. उसके बाद उसने 3 दिन में दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया और 11 डेज़ में आगरा पर. अब राजपूत जो थे जिन्होंने पहले बाबर से हेल्प मांगी कि हम इब्राहिम लोधी को शिकस्त दें, उसने ओवरथ्रो किया बाबर को. अब 1527 में बाबर की जो आर्मी थी उन्होंने खानवा एक जंग लड़ी जिसमें किसके खिलाफ? राणा संगा के खिलाफ जंग लड़ी जो राजपूत रूलर था. अब राजपूत रूलर जो था उसके पास मिलियन सोल्जर्स थे. ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी, जबकि बाबर के पास जो थी आर्मी कम थी. अब बाबर के पास आर्मी कम थी जिसकी वजह से उसके सिपाही जो थे वो थोड़ा बहुत परेशानी का शिकार हो गए थे. तो बाबर ने क्या किया? जंग के मैदान में अपने तमाम सिपाहियों को मोटिवेट किया. उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत हार तस्लीम नहीं करेंगे, हम शिकस्त नहीं मान सकते, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे. उसके बाद उन्होंने
बहुत जोश व खरोश से जंग लड़ी। बाबर ने राणा सांगा को क्या किया, कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर गलबा पा लिया और उसके बाद उसको मार दिया। अब बाबर जो था वो चिंधारी मूव कर गया, जहाँ पर उसने किसके खिलाफ जंग लड़ी थी, राजपूत के खिलाफ लड़ी थी। उसके बाद जो बाबर थे वो 1528 में बाहर की तरफ मूव कर गए, जहाँ पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। उन्होंने बाहर पर कब्जा किया और उसके बाद बंगाल की तरफ मूव कर गए, जहाँ पर मोहम्मद लोदी की जो आर्मी थी वो जंग लड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने अफ़गान को शिकस्त दी और 1530 में बाबर की डेथ हुई और एक बहुत बड़ी जो कोशिश थी, एक बहुत बड़ी जो फतह की जंग शुरू की गई थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556। अब स्टूडेंट्स देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ये कौन थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो थे ये बाबर के बेटे थे। बाबर की डेथ के बाद, जब बाबर की डेथ हुई 1530 में, उनके जो बेटे थे नसीरुद्दीन हुमायूं वो सक्सेसर थे और उन्होंने तख्त संभाल लिया। ठीक है, जब उन्होंने तख्त संभाला तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार इंडिया पर हुकूमत की। बाबर ने अपने बेटी की तरबियत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की थी। उन्होंने अपने बेटी की परवरिश पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की थी। स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से उसकी परवरिश की थी कि वो एक बड़ा अजीम जंगजू बने। और इसके अलावा हुमायूं ख़ुद भी बहुत इंटेलिजेंट और क्विक लर्नर था। उसने अपने फादर के साथ जितनी भी मिलिट्री की जंगें होती थी या मशक़ें होती थी उसमें हिस्सा लिया और 2 जंगों में हुमायूं ने अपने फादर के साथ जंगें भी लड़ी। एक पानीपत की जो जंग थी और एक खानवा की जो जंग थी। इसके अलावा हुमायूं ने अपनी अर्ली एज में टर्किश, अरबिक और पर्शियन लिटरेचर को सीख लिया था। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो थे वो इसके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। 12 साल की उम्र में वो गवर्नर बन गए और उस टाइम स्टेट के जितने भी काउंसलर थे उनकी मदद से उन्होंने उस इलाके पर बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कायम की, बहुत अच्छा इंतज़ाम कायम किया उस इलाके में। अफ़गान चैलेंजेस टू हुमायूं। अब अफ़गान जो थे उन्होंने हुमायूं को क्या चैलेंजेस किए। मोहम्मद लोदी क्या थे, एक अफ़गान रूलर थे। उन्होंने बाबर की मौत का फ़ायदा उठाते हुए जौनपुर पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब जौनपुर क्या था, जिसे आजकल हम बाहर के नाम से जानते हैं। हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को शिकस्त दी और जौनपुर पर वापस कब्ज़ा कर लिया 1532 में। अब चुनार जो था वो एक चुनार जो थी वो एक खुद मुख्तार रियासत थी जिसके ऊपर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी, जो कि एक बड़े सियासतदान और अफ़गानी आर्मी से तल्लुक़ रखते थे उस टाइम में, मुग़ल एरा में। ठीक है, अब सूरी जो थे उन्होंने हुमायूं के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मज़ामत की, लेकिन आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने हुमायूं से वादा किया, किसने, शेर शाह सूरी ने हुमायूं से वादा किया कि वो हमेशा उसके वफ़ादार रहेंगे। बट सूरी ने फिर अगेन जो थी हुकूमत कायम की बंगाल में। ठीक है, और 1539 में हुमायूं ने एक जंग लड़ी। ठीक है, उसमें हुमायूं को शिकस्त हुई और वो आगरा पहुंच गए। अब शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने हुमायूं की फैमिली को कहाँ पर भेज दिया, आगरा में भेज दिया। अब 1540 में सूरी और हुमायूं की फ़ौजें जब आमने सामने हुई तब बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हुमायूं की जो आर्मी थी वो रिट्रीटेड हो गई। रिट्रीटेड मीन पीछे को हट गई, जंग से उन्होंने पीछे लड़ाई किए बगैर वो पीछे हट गए थे। हुमायूं की आर्मी बगैर लड़ाई की, बगैर कोशिश किए पीछे अपने कदम हटा लिए, जिसकी वजह से शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने कंट्रोल लिया और हुमायूं को इंडिया से बेदखल कर दिया। हुमायूं एग्जाइल। शिकस्त को तस्लीम करने के बाद हुमायूं जो थे वो फाइनली ईरान पहुंच के उन्होंने वहाँ पर पनाह ली। यहाँ पर उन्होंने ईरान के बादशाह की काफ़ी मदद की। जब उन्होंने वहाँ पर पनाह ली, पनाह के दौरान उन्होंने ईरान के बादशाह की हेल्प की। अपने इस स्टे के दौरान, वहाँ पनाह के दौरान हुमायूं ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को, अज़ीज़ों को बर्दाश्त किया। जब शेर शाह सूरी को इन तमाम तकलीफ़, इन तमाम अज़ीज़ों का इल्म हुआ तो उन्होंने सिंध के गवर्नर को कहा कि हुमायूं को रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ वापस बुलाया जाए। उन्होंने खुद हुमायूं को वापस बुलाया। हुमायूं रिटर्न्स, हुमायूं की वापसी। शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने बरसगीर में काफ़ी कामयाब हुकूमत की। 1554 में शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद एक और एम्पायर ने अपनी हुकूमत कायम की, एम्पायर में अपनी हुकूमत कायम की उनके सक्सेसर ने, उनकी डेथ के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबिलियन जो था, एक बगावती जो था वो अमर हुआ रियासत में और उसने ज़्यादती की स्टेट के साथ।
आखिरकार हुमायूं को मौका मिल गया कि वो अपने थ्रोन को, अपने तख्त को वापस हासिल कर सके 15 ईयर्स के बाद। स्टूडेंट्स, जब शेर शाह सूरी की वफ़ात हुई तब जो शेर शाह सूरी का जो सक्सेसर था वो जो था वो बगावती था, तो उसकी बगावत को देखते हुए रियासत का जब निज़ाम उसे संभाला नहीं गया तो हुमायूं को एक चांस मिला, 15 साल के बाद चांस मिला कि अब स्टेट की जो हालत है, हुकूमत की जो हालत है या एम्पायर की जो हालत है वो वीक है। इस पॉइंट पे वो क्या कर सकता है कि वापस अपने तख्ते को हासिल कर सकता है। और हुमायूं जो था वो ह्यूमन हिस्ट्री में एक लकीस्ट रूलर था जिसको वापस अपना ताज दोबारा हासिल करने का मौका मिला। इन 1554 हुमायूं ने क्या किया, 1554 में पेशावर को कैप्चर किया और 1555 में लाहौर पर कब्ज़ा किया और 1 साल तक अपनी हुकूमत कायम रखी। डेथ, हुमायूं की डेथ, हुमायूं जो थे उनकी डेथ कैसे हुई, ठीक है। हुमायूं अपनी शाम की नमाज अदा करने के लिए लाइब्रेरी से नीचे आ रहे थे, स्टेयर्स से नीचे, सडनली उनका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गए। अब इस जो वो फिसले स्लिपिंग से उनके हेड पे बहुत बैड इंजरी हुई और ये इंजरी जो थी, ये जो ज़ख़म थे वो हील ना हो सका और आखिरकार 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई। सुर डायनेस्टी, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बाद जो सुर डायनेस्टी थी उसने इंडिया पर 16 साल तक हुकूमत की। शेर शाह सूरी से ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1542 1545। शेर शाह सूरी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ किंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि पख्तून ट्राइब से बिलोंग करते थे। उनके जो एंसेस्टर थे वो भी काफ़ी सियासी पोजीशन रखते थे बाबर और बहलूल लोदी के दौरे हुकूमत में। शेर शाह सूरी का जो असल नेम था वो फरीद खान था। वो सासाराम में पैदा हुए, दिल्ली में, ठीक है। सासाराम दिल्ली में है और वो दिल्ली में पैदा हुए। शेर शाह सूरी एक कर्जियस और अमेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर थे। इसके अलावा वो एक मेहरबान और बहादुर रूलर थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया और उन्होंने कभी मारा नहीं। राइज ऑफ शेर शाह सूरी, अब शेर शाह सूरी की हुकूमत कब कायम हुई? 1531 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं से तख्त हासिल किया और बाहर का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। उसके बाद उन्होंने हुमायूं के खिलाफ कई जंगें लड़ी और बंगाल में अपनी हुकूमत कायम की, बिहार में और जौनपुर में। फाइनली 1540 में उन्होंने दिल्ली का तख्त संभाला, दिल्ली और आगरा का तख्त संभाला जब उन्होंने कनाज की जंग हुमायूं के खिलाफ लड़ी। राजपूत जो थे उन्होंने भी शेर शाह सूरी के खिलाफ कई जंगें लड़ी। नियर अजमेर ही डिफीटेड किंग ऑफ राजपुतना। अब अजमेर के करीब उन्होंने क्या किया, जो राजपुतना का बादशाह था उसको शिकस्त दी और जो एरियाज़ थे करीब तरीन के उन पर अपना कब्ज़ा कर लिया। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने राजपूत के खिलाफ कई जंगें लड़ी 1545 में। इस जंग के दौरान शेर शाह सूरी बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए। उनकी ज़ख्में जो थी वो बहुत डेडली थी, वो हील ना हो सकी। उसके बाद उनकी डेथ हो इसी जंग में जब वो ज़ख्मी हुए तो उनकी डेथ हो गई और उनको सासाराम में दफन किया गया था और ये जगह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने लिए चूज़ की हुई थी। शेर शाह सूरी रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, हियर आर सम रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, you have to read all these reforms by self and write 5 reforms on your notebook of SST. डाउनफॉल ऑफ सुर डायनेस्टी। अब जवाल कब शुरू हुआ सुर डायनेस्टी में? इस्लाम शाह सूरी 1545 to 1553। शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद उनके बेटे जलाल ख़ान ने तख्त को संभाला। जलाल ख़ान जो थे एज इस्लाम शाह, ओके। 1545 में इस्लाम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ब्रेव जनरल थे अपनी आर्मी के। उन्होंने 10 साल हुकूमत की और अपनी फादर की जितनी भी रिफॉर्म्स हैं उनको जारी रखा। उनकी वफ़ात 1553 में हुई। मोहम्मद आदिल शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी की वफ़ात के बाद उनके 12 ईयर ओल्ड यंगर जो ब्रदर थे फ़िरोज़ शाह सूरी, उन्होंने तख्त को हासिल किया 1555 में। कुछ डेज़ के बाद उनके कज़न मोहम्मद मुबरेज़ ख़ान ने उनको मार दिया। मोहम्मद आदिल शाह को मार दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। मोहम्मद आदिल शाह ने 1555 में तख्त पर कब्ज़ा कर लिया।
उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से हुकूमत में जो पॉलिटिकल कंस्पायरेसीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है, मरकज़ी एडमिनिस्ट्रेशन, मरकज़ी इंतज़ामिया का निज़ाम तबाह होने लगा, जिसके नतीजे में उनको रियासत का, हुकूमत का बागी करार दिया गया। सिकंदर शाह सूरी जो लाहौर के गवर्नर थे, वो आदिल शाह के ब्रदर इन लॉ थे। उन्होंने आदिल शाह को मारने के बाद अपने आप को एज अ सुल्तान डिक्लेयर किया। उन्होंने सुर डायनेस्टी के 5वें रूलर को, 5th रूलर को क्या किया, मार दिया था, इब्राहिम शाह सूरी इन 1555। इसकी वजह से स्टेट के अंदर, किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा पैदा हुआ और हुमायूं को मौका मिला कि उसने दिल्ली पर अटैक किया, जिसकी वजह से सिकंदर शाह को शिकस्त हासिल हुई और हुमायूं ने बरसगीर पर 1 और साल हुकूमत की और इसके बाद उनकी डेथ हुई। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10, द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन इज डन। नाउ इट्स योर होम टास्क, you have to make 5 MCQs from each topic of this unit. Jazakillah, fi amanillah.